नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों के बारे में। पहली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में संशोधन की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी पूरे दिन सचिव कार्यालय पर धरने पर बैठे रहे। धरने में आशुतोष श्रीवास्तव, अंजना सिंह, रेणु गौतम, सोनिका यादव, अरविंद कुमार तिवारी, पंकज, रितेश सिंह, श्यामू यादव, रमन वर्मा, सतीश चरणपाल इत्यादि अभ्यर्थी मौजूद थे। दूसरी बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में है सीबीआई जांच को लेकर। जैसा कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या निर्णय आता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। दूसरी खबर एसएससी के द्वारा प्रस्तावित परीक्षा आयोजन के संबंध में है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया गया था कि अगस्त माह की जो भी परीक्षाएं हैं वह स्थगित की जाएंगी। अगर अगस्त माह की परीक्षा स्थगित होती है तो सितंबर माह की होने वाली परीक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आप मानकर चलिए कि अगस्त और सितंबर माह की परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं कि कितने दिनों पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से रेगुलर वीडियो देखा करें, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे, आप भ्रमित ना हो। अब परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह में होगा। एसएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2020 को लेकर है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2020 के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि आप लोगों का सवाल था कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2020 का विज्ञापन कब तक जारी होगा। आप लोगों ने हाल ही में एक नोटिस पढ़ा होगा, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है टेंडर के संबंध में। देखिए, टेंडर के संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन एक सवाल उठता है कि टेंडर की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होगी। देखिए, जो नोटिस में लिखा हुआ है उस पर आप मत जाइए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं किसी समाचार पत्र की कटिंग के आधार पर आपको जानकारी नहीं दे रहा हूं। अगर आप किसी समाचार पत्र में ढूंढेंगे तो आपको यह खबर नहीं मिलेगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि टेंडर की प्रक्रिया 45 से 60 दिन में पूरी कर ली जाएगी। अब नोटिस में क्या छपा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी दरोगा भर्ती की, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर टेंडर की प्रक्रिया 45 से 60 दिन में पूरी होगी तो आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, विज्ञापन कब तक जारी होगा। देखिए, एग्जाम के संबंध में जहां तक बात है कि दरोगा भर्ती का एग्जाम किस महीने में आयोजित किया जाएगा, तो अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम दिसंबर या जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। दिसंबर या जनवरी माह में विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया 25 से 30 दिन चलेगी। उसके 7 से 10 सप्ताह बाद आपके एग्जाम का आयोजन होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। और 3 माह बाद फिजिकल प्रक्रिया शुरू होगी। चौथी खबर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 को लेकर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसके संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी थी। देखिए, जब मुझे सही और सटीक जानकारी प्राप्त होती है तभी मैं आपको जानकारी देता हूं। सरकार की पहले मंशा थी कि जो नया आयोग गठन होने की चर्चा चल रही है, जिस पर काम चल रहा है, उसके गठन के बाद ही टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन नए आयोग के गठन में अभी विलंब होगा। कम से कम 6 से 7 माह का वक्त लगेगा। लेकिन अब सरकार की मंशा में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब इसका विज्ञापन पुराने बोर्ड के माध्यम से जारी होगा, अर्थात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। अधियाचन कब तक प्राप्त होगा, तो इसके संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ ठंडे बस्ते में है। पर सरकार की मंशा है कि जब नए आयोग का गठन नहीं हो रहा है तो पुराने बोर्ड के माध्यम से इस भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जाए, क्योंकि 2022 का चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र सरकार सारा काम कर रही है। सवाल उठता है कि कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा,
तो आप सभी को मालूम होगा कि पहले 39,000 कुछ पदों की चर्चा थी, लगभग 40,000, लेकिन शासन स्तर पर मीटिंग हुई। उसके बाद सभी जिलों की डीएम को निर्देश दिया गया कि टास्क फोर्स का गठन किया जाए और विद्यालयों में जाकर छात्रों की संख्या के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाए और छात्रों की संख्या के आधार पर ही टीचर की नियुक्ति की जाएगी, अर्थात टीजीटी पीजीटी टीचरों की भर्ती की जाएगी। तो जो आंकड़ा सामने निकल कर आया 39,000 जो कुछ पद थे वह घटकर 30,000 पहुंच गया। टास्क फोर्स गठन होने के बाद, जांच होने के बाद, तो विज्ञापन कितने पदों पर जारी होगा इसके संबंध में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। पहले 16,000 पदों पर भर्ती आएगी। अब उसके बाद सरकार भर्ती करना चाहती है या नहीं चाहती है, या सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है। 2022 का चुनाव है, पर आप लोग धैर्य बनाए रखें। नवंबर दिसंबर तक पूर्ण संभावना है कि टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। पांचवी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली बहुत ही लचर है। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, उसका भी असर नहीं होता है। जब कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं तो कुछ असर होता है, उसके बाद एक परिणाम जारी कर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में लोअर पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। उसके बाद अभी तक कोई परिणाम जारी नहीं किया गया। जुलाई माह में भी परिणाम आने की संभावना ना के बराबर है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अगस्त माह से परिणाम जारी किए जाएंगे, क्योंकि सचिव का आगमन हो चुका है, अध्यक्ष के आगमन की बारी है। अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 4 से 6 दिनों में आ जाएंगे। उसके बाद भर्ती परीक्षा परिणाम पर काम शुरू होगा। देखिए, परिणाम तो कई तैयार हैं, आयोग को जारी करना चाहिए, लेकिन जब तक शासन का निर्देश नहीं मिलेगा, शासन से हरी झंडी नहीं मिलेगी, तब तक परिणाम आएगा नहीं। तो मुझे जो जानकारी मिली है परिणाम के संबंध में कि अगस्त माह में एक और भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा और क्रम से भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किए जा रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थियों की ज़्यादा संख्या है। जिसकी मुख्य परीक्षा होनी है उस परिणाम को सबसे पहले जारी किया जा रहा है। पूर्ण संभावना है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, लोअर 2 और किन सुपरवाइजर में से किसी एक का परिणाम जारी होगा। यह शासन और आयोग पर निर्भर करता है कि किस भर्ती का परिणाम जारी करेगा। आगे कोई जानकारी मुझे मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।